नंदीश्वर बोले कि ब्रह्मा से पुत्र, अब मैं आपको अवधूतेश्वर महादेव का इतिहास सुनाता हूं, जिन्होंने अभिमान को चूर्ण किया था। एक समय बृहस्पति और सब देवताओं को साथ ले इंद्र शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तो इंद्र को आया जानकर शिव जी उनकी परीक्षा करने लगे। लीलाधारी प्रभु शंकर ने भयंकर अवधूत रूप धारण कर लिया। उन्होंने आगे से जाकर मार्ग रोक लिया और प्रज्वलित अग्नि के समान ददीप्यमान लंबे होकर वहां स्थित हो गए, लंबे होकर स्थित हो गए। तो बृहस्पति जी के साथ इंद्र ने मार्ग के मध्य में अद्भुत आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा। तब अहंकारी इंद्र ने शंकर जी को ना पहचानकर मार्ग में स्थित उस पुरुष से पूछा कि तुम कौन हो और दिगंबर तथा अद्भुत आकार वाले तुम कहां से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है, मुझसे शीघ्र सत्य सत्य कहो। तो शंकर जी अपने स्थान पर स्थित है अथवा कहीं गए हैं, देवता और बृहस्पति सहित मैं उनके दर्शन को जाता हूं। ये सुनकर मदनाशक शंकर जी कुछ भी ना बोले, चुप रहे। इंद्र ने फिर पूछा, परंतु शंकर जी फिर भी कुछ ना बोले। तो त्रिलोकेश्वर इंद्र ने फिर पूछा, परंतु दिगंबर फिर दोबारा से मौन रहे। तो इंद्र बारंबार पूछते, परंतु उनके अभिमान का नाश करने की इच्छा से भगवान दिगंबर कुछ भी नहीं बोलते। तब इंद्र ने ललकार कर कहा कि क्यों रे मूर्खा, तूने पूछने पर उत्तर क्यों नहीं दिया? इस कारण से तुमको अपने वज्र से मैं आज मारूंगा, देखो तुझे कौन बचाता है। ऐसा कहकर उन्होंने दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। तब इंद्र को हाथ में वज्र लिए देख शिव जी ने उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। इंद्र का वज्र उन पर न चढ़ सका, एक जगह स्तंभ रह गया। भुजा के रुक जाने से इंद्र को बड़ा क्रोध आया, वह भीतर ही भीतर जलने लगा। इतने में बृहस्पति जी ने समझ लिया कि ये परम तेजस्वी पुरुष शिव ही है, ये भगवान शंकर ही है। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और अनेक शब्दों में शिव भगवान की स्तुति की और शिव जी प्रसन्न हो गए। और स्तुति क्या है शिव की? जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय शंकर कैलाशपति, जय गोरा गोरा गोरा, जय गोरा मां पार्वती, जय गोरा गोरा गोरा, जय गोरा मां पार्वती। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बृहस्पति इंद्र का जीव दान प्राप्त करने के कारण जीव नाम से विख्यात है। शिव जी ने अनेक शब्दों से शिव जी की स्तुति की, शिव जी प्रसन्न हुए और बृहस्पति इंद्र का जीव दान प्राप्त करने के कारण जीव नाम से विख्यात हुए। तो शिव जी ने अपने मस्तक से क्रोध को उठाकर लवण समुद्र में फेंक दिया। वह तुरंत एक बालक हो गया, उसका नाम क्या पड़ा? जलंधर। तो फिर देवताओं की प्रार्थना से उसे शिव जी नहीं मारा, सब देवता सुखी हुए और शिव जी अंतर ध्यान हो गए। पता समझ? तो इस प्रकार बृहस्पति सहित इंद्र शिव का दर्शन कर अपने स्थान को लौटे और शिव जी का ये अवधूतेश्वर नामक अवतार वर्णन जो मनुष्य नित्य सुनता है और वह सब सुखों को भोग कर अंत में शिव पदवी को प्राप्त करता है। तो बोलो जय शंकर जय शंकर जय शंकर।
ये है विप्र। अब शिव जी के उस अवतार को सुनो जिसमें उन्होंने अपने भगत के ऊपर दया करके एक स्त्री के संदेह को दूर कर दिया था। स्त्री के संदेह को। तो विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नाम का राजा रहता था, जिसने शिव धर्म सेवन करते हुए अपना बहुत सा समय व्यतीत कर दिया। हमेशा ओम नमः शिवाय का ही जाप करते करते। तो एक समय उसके नगर पर बहुत से शत्रुओं ने मिलकर आक्रमण किया, जिसमें सत्यरथ ने उस सबसे बड़ा युद्ध किया। बताइए राजा का नाम क्या था? सत्यरथ। परंतु विजय ना हुआ और शत्रुओं ने जंगा तोड़कर उसे मार डाला। उसकी पटरानी गर्भवती थी। जब उसने देखा कि शत्रुओं ने उसे घेर लिया है तो वह लुक छिप कर नगर से बाहर चली गई और शिव जी का स्मरण करते हुए बहुत दूर पूर्व दिशा में जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपना आश्रम किया। वहां उसे सर्वलक्षण संपन्न एक दिव्य बालक की उत्पत्ति हुई। जब उस बालक की माता रानी सरोवर में जल पीने गई तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। घड़ियाल जानते हो ना? घड़ियाल ने पकड़ लिया और सद्जात बालक भूख प्यास से पीड़ित और माता पिता से हीन दशा में बहुत जोर से रोने लगा। ये देखकर शिव जी को बहुत दया आ गई। उन्होंने एक भिखारिण ब्राह्मणी को उधर प्रेरित कर दिया। वह अपनी गोद में अपना एक छोटा सा बालक लिए उधर आ निकली और उस माता पिता से हीन रोते हुए बालक को देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह विधि विडंबना पर खेद प्रकट करने लगी। ब्राह्मणी उसके पास जा पहुंची। देखा तो अभी तक उस शिशु का नाल भी नहीं कटा था और वह वहां अकेले ही पड़ा रो रहा था, परंतु बड़ा तेजस्वी था। भिक्षुणी को बड़ी दया आ गई। उसने उसे उठाकर पालन करना चाहा, परंतु अधिकार बिना उसका मन आगा पीछा होने लगा कि मैं एक भिखारिण हूँ, ये पता नहीं किसका पुत्र है। देव की प्रबलता, वह किससे उसका जन्म पूछे, उसका जानने वाला तो वहां कोई भी नहीं था। नंदीश्वर कहते हैं कि इस प्रकार चिंता करती उस ब्राह्मणी पर शिव जी ने बड़ी दया की और महान लीलाधारी भक्तों के सब प्रकार के सुखदाता उपाधि रहित महेश्वर शिव जी स्वयं भिक्षुक का रूप धारण करके सहसा वहां पर जा पहुंचे और उस ब्राह्मणी से बोले कि विप्र ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को न करो। तुम्हें कोई संदेह और खेद करने की आवश्यकता नहीं है और इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के समान जानकर इसका पालन पोषण करो। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर कहा कि धन्य है आप जो इस समय आकर मुझसे ऐसा कह रहे हैं। मैं तो इसका पालन करना चाहती थी, परंतु शंकावश आगा पीछा कर रही थी। इसमें संदेह नहीं है कि इसी समय बड़े भाग्य से आप यहाँ पर आ गए। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अंत गोतप्पा, ये बालक किसका है और आप कौन है और कहां से आए हैं? है भिक्षुवर? है प्रभु, मुझे आप भगवान शंकर जी प्रतीत हो रहे हैं। क्या आप दया सागर शिव जी तो नहीं है? और यदि ये आपका प्रथम भक्त है जो आपने अपने किसी कर्म दोष से वश होकर दशा को ये प्राप्त हुआ है, परंतु अब आपके अनुग्रह से इसका कल्याण ही होगा। आपकी आज्ञा से मोहित हो मैं भी इधर ही आ गई। अब मैं अवश्य ही इसकी रक्षा करूंगी। इस पर शिव दर्शन से विज्ञान प्राप्त करने वाली भिक्षुणी से भिक्षु भरिए शंकर जी बोले कि अरे मैं जानता हूँ ये शिव भगत विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता युद्ध में शाम शत्रुओं द्वारा मार डाला गया था और इसकी स्त्री घर से निकल वहां से भाग आई थी
और इस वन में आकर उसने इस पुत्र को उत्पन्न किया है। और जो ही ये उत्पन्न हुआ तो ही इसकी माता प्यास से व्याकुल होकर उस सरोवर में जो जल पीने गई तो वहां उसे नक्र ने पकड़ लिया है। इस प्रकार शिव जी द्वारा उसकी उत्पत्ति सुन ब्राह्मणी बड़ी विस्मित हुई। उसने पूछा कि बालक का पिता शत्रुओं से क्यों मारा गया तथा इसकी माता को नक्र ने क्यों पकड़ लिया। तब भिक्षुक ने कहा इसका पिता विदर्भ राज पहले जन्म में राजा पांडु हुआ जिसने सदैव शैव धर्म का पालन किया। एक समय जब वह राजा शिवार्चन में तल्लीन था तब सहसा कुछ शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर उसके मंत्रीगण अपने सामंतों सहित राजा को सूचना देने पहुंचे तो राजा ने समझा कि ये सब शत्रु ही यहाँ पर आ गए हैं। अतः उसने शिव पूजा को त्याग दिया। तत्क्षण वहां से उठकर उन मंत्री आदि सबका सिर कटवा लिया और उसकी बुद्धि का भ्रम था जो अपने शिव पूजन को समाप्त किए बिना ही वह सब कार्य करने के लिए चला गया। उसे पाप चढ़ बैठा। उसने शिव जी की पूजा समाप्त किए बिना ही रात्रि में भोजन भी कर लिया और जिसके फलस्वरूप जब वह शिवव्रती फिर विदर्भ नगर में जन्मा तो शिव पूजा के समाप्त न करने के से सुखों के मध्य में ही शत्रुओं से मारा गया। जो पूर्व जन्म में इसका सत्यरथ पिता था वही इस जन्म में शिव की पूजा के गति के क्रम से ऐश्वर्य रहित पुत्र रूप से हुआ है तथा इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल से मार दिया था। उसी पाप से इस जन्म में उसे नक्र ने खा लिया। शिव की भक्ति और शिव की पूजा पूर्ण न करने के कारण ही ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। ये सब कहकर शिव जी ने उसे ब्राह्मणी को अपना सत्य रूप दिखा दिया। ब्राह्मणी प्रसन्न हो परम प्रभु शंकर को प्रणाम कर गदगद वाणी से सप्रेम स्तुति करने लगी। भिक्षुक रूपधारी शिव जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी को विश्वास हुआ तो उस पुत्र को उठाकर वह अपने स्थान पर ले आई और इस प्रकार एक चक्र का नामक नगर में लाकर वह अपने पुत्र के साथ राजा के उस पुत्र का पालन पोषण करने लगी। समय पर ब्राह्मणी ने उन दोनों पुत्रों का संस्कार किया। वह दोनों शांडिल्य मुनि की आज्ञा में स्थित हो शिव का पूजन करने लगे और 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। पश्चात एक दिन वह राज्य करने लगा। इस प्रकार उस राजपुत्र को शिव जी की कृपा से सब सुख प्राप्त हुआ। जो इस भिक्षुक रूप शिव जी के अवतार को पढ़ता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर पति पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए सुरेश्वरानंद महाराज की सुरेश्वरानंदेश्वर महादेव की। नाम सुना सुरेश्वरानंदेश्वर महादेव। नंदीकेश्वर बोले कहता अब परमात्मा शिव के उस अवतार को कहता हूँ जो सुरेश्वर नामक धोखे के बड़े भाई को सुखदायक हुआ था। ध्यान देकर सुनना। व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु जो कि कई जन्म से सिद्ध होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ। अपनी माता सहित अपने मामा के घर रहा करता था। देववश वह बड़ा दरिद्र हो गया। उसे अपने मामा के घर बहुत थोड़ा सा दूध पीने को मिलता था जिससे उसकी दूध की इच्छा बनी रहती थी। वह बारंबार अपनी माता से दूध मांगता रहता था।
परंतु माता के पास दूध कहां से आए? दरिद्रता से पूर्ण उस तपस्वी ने माता के घर के भीतर प्रवेश कर एक उपाय विचारा। कड़ों के बीनने से जो बीज मिलते हैं उन इकट्ठे किए बीजों को पीसकर उनको जल में मिलाकर उसे उस दूध को बालक को मैं पिलाऊंगी और पिलाती हुई पालन पोषण करूंगी और करती रही। तब एक दिन उस बालक ने माता से कहा कि ये दूध नहीं है और रोने लगा। तब अपने पुत्र के उस रोने से कमल के समान मुख वाली उसकी माता अपने हाथों से उसके नेत्रों को पोंछने लगी और ये कहने लगी कि हम वनवासियों के पास दूध कहां से आएगा? तो शंकर जी की कृपा के बिना दूध नहीं मिलता। है पुत्र, पूर्व जन्म में शंकर जी के उद्देश्य से जैसा हमने कर्म किया है अब ऐसा ही फल हम प्राप्त कर रहे हैं। तब अपनी माता के ऐसे वचनों को सुनकर मातृवत्सल तथा शोकाकुल व्याघ्रपाद का पुत्र बोला, माँ तू शोक ना कर। यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण ही होगा और यदि महादेव जी कहीं हैं तो शीघ्र ही यहाँ पर देर से दूध देंगे ही, देंगे जरूर चाहे देर से। मैं उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करूंगा तो शंकर जी मेरा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर बालक अपनी माता को प्रणाम करके विदा हो गया और तप करने के लिए चला गया। तो उसने हिमालय पर जाकर कौन सा मंत्र जपा? ओम नमः शिवाय बोलो, पार्वती पते हर हर महादेव। इस पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए शिव जी का पूजन रूप परम तप करना आरंभ कर दिया। फिर तो उस महात्मा बालक उपमन्यु के तप से सचराचर भुवन प्रदीप्त हो गया और भगवान शंकर इंद्र का और पार्वती इंद्राणी का रूप धारण करके नादिये के स्थान में ऐरावत हाथी का रूप धारण करा दिया। मतलब नंदी से कह दिया कि तुम ऐरावत हाथी बन जाओ और स्वयं तो इंद्र बन गए और माता पार्वती को इंद्राणी बना दी। उस पर बैठकर उस बालक के पास आए और बोले कि मैं तुम्हारे तप से बड़ा प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो सो वर मांग लो। तो बालक ने कहा मैं शंकर जी की भक्ति मांग रहा हूँ, इंद्र की भक्ति नहीं मांग रहा हूँ। इंद्र ने कहा क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते? मैं वही इंद्र हूँ, रुद्र को त्याग कर मेरी पूजा करो। यदि निर्गुण रुद्र को पूजोगे तो देव जाति से निकाल पिशाच बना दिए जाओगे। तो ये सुनकर मुनि पुत्र ने अपने धर्म में विघ्न समझा। फिर वह पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। उसने इंद्र से कहा शंकर जी पिशाच कैसे है? उन्हीं से तो ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न हुए और प्रकृति से परे उन देवेश्वर रुद्र को तुम जानते नहीं हो क्या? है इंद्रदेव तुम जाओ, मैं शंकर जी से ही वरदान लूंगा और किसी से वरदान नहीं लूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि विभु शंकर जी से परे कोई तत्व नहीं हो सकता। वह इन सब कारणों के कारण होते हैं, सदा सब देवताओं और गुणों से परे हैं। तुमसे तो क्या, मैं ब्रह्मा और विष्णु से भी किसी वर की आशा नहीं करता। मैं शंकर जी की निंदा को पाप समझता हूँ, चाहे दूध के बिना ही रह लूंगा, भले मर जाऊं।
पर शंकर जी की निंदा नहीं सुनूंगा। यदि तुम मेरे सामने शंकर जी की निंदा करोगे ना तो मैं तुमको शिव के अस्त्र से मारकर अपना शरीर भी त्याग दूंगा। तो ऐसा कह उपमन्यु ने दूध की इच्छा त्याग कर स्वयं मरने की इच्छा कर ली और इंद्र को मारने के लिए भी तैयार हो गया। बोलिए नमः पार्वती पते। उसने अपने हाथ में भस्म उठा ली, हाथ में भस्म उठा के अघोर मंत्र पढ़ने लगा और अभिमंत्रित कर अपने इष्ट देव युगल चरणों में ध्यान कर उसमें अग्नि स्थापित कर दी और इंद्र पर छोड़ दिया। परंतु वह इंद्र तो था ही नहीं, वो तो इंद्र था ही नहीं ना, वह तो साक्षात भगवान शंकर जी थे। तो शंकर जी ने तत्काल प्रत्यक्ष होके उस ब्राह्मण को दर्शन दे दिया और हजारों दूध के तथा दही के समुद्र तथा अन्य भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समूह उसके आगे दिखा दिए और पार्वती जी सहित बैल पर बैठ गए और गणों सहित त्रिशूल आदि सुंदर अस्त्रों से शोभित अपना रूप दिखाया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आकाश में दुंदुभी बजने लगी, फूलों की वर्षा हुई, ब्रह्मा विष्णु और इंद्र आदि देवताओं से दिशाएं व्याप्त हो गई। ये देखकर उपमन्यु शिव जी को दंडवत प्रणाम करने लगा, करता हुआ पृथ्वी पर लेट गया। फिर तो भगवान शंकर ने आओ आओ ऐसा कहते हुए उसे बुलाया, मस्तक सूंघकर चुमा, वर देने को कहा। उपमन्यु ने शंकर जी की बहुत बड़ी स्तुति की और शंकर जी ने उसे उठा अपने हृदय से लगा लिया और पार्वती जी को दे दिया। और पार्वती जी ने प्यार करके कुमार के समान, अपने बालक के समान अपना अक्षय कुमार नामक पुत्र बनाया और शिव जी ने क्षीर सागर के समान स्वाद युक्त उसे एक अनश्वर सागर दिया। महादेव और पार्वती ने उसे और भी बहुत से दिव्य वर दिए। उसने शिव जी की परा भक्ति मांगी, शिव जी ने उसके मांगने के अनुसार अजर अमर सर्वदा दुख से रहित अपनी भक्ति दी, उसे अक्षय गोत्र किया। साथ ही ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारे आश्रम के निकट सर्वदा स्थित रहूंगा। माता घोड़ा ने उसे भरपेट दूध पिलाया। ऐसा कहे पार्वती जी सहित शंकर जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु शंकर जी द्वारा श्रेष्ठ वरों को प्राप्त कर अपनी माता के पास आ गया और सब समाचार कह सुनाया। ये समाचार सुन उसकी माता बड़ी हर्षित हुई। अब वही उपमन्यु सबका पूज्य बन गया, अब वह सारे सुखों का भागी हो गया और इसी प्रकार परमात्मा शिव सर्वदा सज्जनों को सुखदायी होते हैं। ये सुरेश्वर नामक शिव का अवतार है। मैंने आपसे कहा जो निष्पाप स्वर्गदायक यशदायक आयुवर्धक और सज्जनों को भुक्ति मुक्ति दायक है, उसे भक्ति पूर्वक सुनने वाला सब सुखों को भोग अंत में शिव गति को प्राप्त होता है। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर जय राष्ट्रपति। भगवान नंदीश्वर बोलेंगे संत कुमार, अब परमात्मा शिव के परम पावन जटिल अवतार को प्रीति रहित होकर, प्रीति सहित होकर सुनिए। जब दक्ष पुत्री सती अपने पिता से अपमानित होकर उन्हीं के यज्ञ में शरीर त्याग कर हिमाचल के घर मैना से उत्पन्न हुई, तब सखियों के साथ वन में जाकर विहार करने लगी और शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए पवित्र तप करने लगी।
फिर तो नाना लीला विशारद शंकर जी ने उनके तप की परीक्षा के लिए वहां पार्वती तप कर रही थी, वहां सप्तऋषियों को भेजा। वह सप्तऋषि वहां जाकर अच्छी तरह यत्न पूर्वक पार्वती की परीक्षा करने लगे, परंतु उस परीक्षा में उन्हें पूर्ण सफलता न मिली। वह शिव जी के पास लौटकर उन्हें नमस्कार कर सारा वृतांत कहे, उनकी आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चले गए। तो सप्तऋषियों के चले जाने पर उत्पत्ति करता भगवान शंकर ने स्वयं ही पार्वती के भाव की परीक्षा करने की इच्छा की। उन्हें प्रसन्नता हुई, उन्होंने इच्छा का शमन किया। जब इच्छा शांत हो गई तो उन्होंने अद्भुत से भी अद्भुत एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया। वह एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण थे, उनका ब्राह्मण का शरीर धारण किया। भगवान शंकर उत्कंठित हो देवी को देखने के लिए उनके समीप पहुंचे। तब दंड और चरम से युक्त शांत स्वरूप उन अद्भुत तेज वाले ब्राह्मण को, जो ब्रह्मचारी वेश धारण किए वृद्ध जटिल और कमंडलधारी थे, अपनी ओर आते देख पार्वती ने सब सामग्री उठाकर उनको यथोचित पूजा की। फिर जाकर सादर फिर सादर प्रेम पूर्वक कुशल पूछी कि आप कौन और कहां से आए हो। तो पार्वती के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मचारी ब्राह्मण पार्वती के भावों का परीक्षा के विचार से बोले, मैं स्वेच्छा विचरण करने वाला एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तथा तपस्वी जो दूसरों को सुख देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कहते हुए अपने रूप को छिपाए हुए ब्रह्मचारी वेश में भगवान शंकर पार्वती के पास जा बैठे और बोले कि महादेवी क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जा रहा, बड़ा अनर्थकारी महाविकृत वृतांत दिखाई पड़ रहा है। तुम इस नवीन अवस्था में, जबकि तुम बड़ी सुंदर हो, भोगों के साधनों के योग्य और अनेक उपचारों वाला सुख के कारण हो, तब व्यर्थ ही तप कर रही हो। क्यों कर रही हो? तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? किस कारण इस निर्जन मन के अंदर ये कठिन तप कर रही हो कि जो प्रियतमा प्रेतात्मा मुनियों से भी नहीं हो सकती। उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने हंसकर कहा प्रेम पूर्वक उस ब्रह्मचारी से, कहा कि है विप्र, है ब्रह्मचारी, है मुनि, अब मेरा सब वृतांत सुनो। मेरा जन्म इसी भारतवर्ष में हिमालय के घर में हुआ है। इसके पूर्व में दक्ष प्रजापति के घर में जन्मी थी और शंकर जी की पत्नी थी, परंतु जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की तो मैंने योग द्वारा वह अपना शरीर छोड़ दिया। अब इस जन्म में बड़े भाग्य से मुझे शिव जी मिलने जा रहे हैं। मिले तो अवश्य, परंतु दुर्भाग्य से वह भी काम को भस्म कर मुझे भी त्याग कर चले गए। इस कारण मैं गुरु के वचनों से बद्ध हो बड़ी लज्जित हो रही हूँ और पिता के घर से चलकर यहाँ तप करने के लिए चली आई। मैंने अपने मन वचन और कर्म से शरीर को ही पति भाव से वर्ण किया है। शंकर भगवान को ही पति भाव से वर्ण किया है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि ये वस्तु बड़ी दुर्लभ है, मिलने वाली नहीं है, इसका मिलना बहुत कठिन है, तथापि उत्सुकता वश में अपने तप में लीन हूँ। मुझे इंद्रादिक देवताओं सहित विष्णु और ब्रह्मा की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल पिनाकधारी को ही प्राप्त करना चाह रही हूँ। पार्वती के इस प्रकार सुनिश्चित वचनों को सुनकर जटिल ब्रह्मचारी ये रुद्र ने हंसते हुए कहा कि देवी, ऐ हिमाचल की पुत्री, तुमने कैसी बुद्धि स्वीकार कर ली? क्या ये उचित है कि और देवताओं को त्याग कर तुम शिव के लिए इतना घोर तप कर रही हो? मैं उस रुद्र को जानता हूँ। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रुद्र के तो एक तो बैल है, एक बैल है जो कि वाहन बना रखा है, और वह सर्वथाई विकृत आत्मा तथा जटाधारी है। वह सदा अकेला ही रहने वाला अत्यंत विरागी, अतः तुम्हें उस शिव में
मन लगाना कदापि उचित नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ वो, सब रूप आदि गुणों से विरुद्ध कर वह हर। मुझे तो तुम्हारा ये कर्म भी अच्छा नहीं लग रहा, आगे जैसे तुम्हारी इच्छा वैसा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मचारी ने फिर पार्वती की परीक्षा ली और उनके आगे अनेक प्रकार से अपनी निंदा करने लगे। विप्र के उस असह वाक्यों को सुनकर देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और शिव निंदक उस ब्रह्मचारी से कहने लगी, मैंने तो ये जाना था कि तुम कोई धन्य पुरुष होगे, किंतु अब मैं सब जान गई हूँ। तुम इस समय वध के योग्य तो नहीं हो, क्योंकि तुम ब्रह्मचारी वेश में हो। अन्यथा तुम धूर्त और शिव निंदक की तो और ही गति करनी चाहिए। रे परिमूर्खा, तू शिव जी को नहीं जानता। मुझे पश्चाताप है कि जो मैंने तेरी पूजा कर दी। जो मनुष्य तत्व को ना जानकर शिव की निंदा करता है ना, उसका जन्म संचित पुण्य जितने भी उसने कर रखे होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के द्वेषी का स्पर्श, जो शिव जी को नहीं पूछता, उनका जो द्वेषी होता है, अगर उनको स्पर्श भी कर लिया, छू भी लिया, करने से उनको प्रायश्चित करना चाहिए कि मैंने शिव द्वेषी को छू लिया। रे दुष्ट, तूने जो ये कहा कि मैं शंकर को जानता हूँ, तो तू परम प्रभु शिव जी के निश्चय ही नहीं जानता। तू माया से अनेक रूपधारी शंकर चाहे जैसे कैसे भी हो जा, किंतु वे मनोरथों को देने वाले, विकार रहित और सज्जनों के बहुत प्रिय हैं। ये कहकर देवी पार्वती ने शिव तत्व का वर्णन कर अविनाशी शिव जी की प्रशंसा की। देवी की उस वाणी को सुनकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही उसका उत्तर देने को तैयार हुआ, तो ही श्री पार्वती ने अपनी सखी विजया से कहा कि सखी, ये ब्राह्मण अदम फिर कुछ कहना नहीं चाहता है, अतः इसको मना करो, अन्यथा ये अवश्य ही शिव जी की निंदा करेगा। शिव निंदक कोई पाप नहीं करता, किंतु उसके सुनने वालों को बहुत पाप का भागी होना पड़ता है। शिव के किंकरों को चाहिए जो शिव की निंदा करे उसे वो मार डाले। यदि ब्राह्मण हो तो छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मण के वाक्य जनार्दन के वाक्य, और ब्राह्मणों में ये कहा गया है कि बैल और ब्राह्मण जो होते हैं ना, और तुलसी ये श्रापित है। बैल मतलब गाय, गाय 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 ब्राह्मण और तुलसी, ये तीनों श्रापित है। और ब्राह्मण के पुत्र कोई जिन्हें कोई भूत, कोई विरला ही सपूत, कोई विरला ही सपूत। यदि ब्राह्मण हो तो उसको छोड़ दे, अथवा स्वयं ही उस स्थान से चला जाए। ब्राह्मण देख ले तो उस बहुत चला जाए, क्योंकि ऐसा है ना, कहीं कहीं बुद्धि अलग अलग होती है। तो ये दुष्ट फिर शिव जी की निंदा करेगा और ब्राह्मण है, इसलिए मैं मारने के योग्य नहीं हूँ, अतः यह सर्वथा ही त्याज्य तथा ना देखने योग्य है। मुनीश्वर, पार्वती ने ये कहकर जो ही चलने की अपना चरण उठाया, तो ही साक्षात शिव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर पार्वती जी जिस रूप में उनका ध्यान कर रही थी, वैसा ही दिव्य स्वरूप धारण करके शिव जी ने पार्वती को दर्शन दिया। दर्शन दिया और नतमुख वाली पार्वती से कहा कि शिवे है अनघे, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुमको नहीं त्याग सकता हूँ, ये तो मैंने तुम्हारी दृढ़ भक्ति की परीक्षा ली है और इसलिए ब्रह्मचारी वेश बनाकर तुम्हारे पास आया हूँ। जो इच्छा हो वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ अधे नहीं है। आज मैं तेरे तब से तेरा दास हो गया हूँ। तुम्हारी सुंदरता को देखे बिना मुझे एक कण एक क्षण युग के समान व्यतीत होता है प्रिय, अब लज्जा त्याग लो, क्योंकि तुम मेरी सनातन से पत्नी हो जाओ। आओ मैं तुम्हारे साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर चलता हूँ। जब देवेश ने इस प्रकार कहा तो पार्वती अति मुदित हो गई और कठिन तप का सारा दुख भूल गई। तो शिव जी के उस दिव्य रूप को देखकर लज्जा से
नीचे को मुख करके प्रेम पूर्वक प्रभु से बोली कि है देवेश, है देवों के देव महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपालु हैं तो मेरे पति हो जाइए। फिर तो शिव जी ने सविधि पार्वती का पानी ग्रहण किया और कैलाश की यात्रा की। और इस प्रकार शिव के ब्रह्मचारी अवतार को मैंने आपसे कहा, जो इस पाप रहित उत्तम कथा को सप्रेम पूर्वक सुनेगा वह सुखी होकर उत्तम गति को प्राप्त होगा। इस प्रकार शिव जी के 84 अवतारों की कथा समाप्त हुई। कितने अवतार? 84 अवतार। जय शंकर जय शंकर, शंकर जय शंकर कैलाशपति। नंदीश्वर बोले के सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव का सुनट नर्तक नामक अवतार वर्णन करता हूँ, सुनो। जब हिमालय की पुत्री कालिका देवी पार्वती वन में जाकर शिव जी को पाने के लिए पवित्र तप करने लगी, तो उनके सुंदर तप से प्रसन्न हो शिव जी उनके भाव की परीक्षा करने और वर देने के लिए उनके पास उस वन में गए। वहां उन्होंने पार्वती को अपना स्वरूप दिखाकर वर मांगने के लिए कहा। तो उनके ऐसा कहने पर उनके उत्तम रूप को देखकर वह हर्षित तो प्रणाम कर बोली कि है देवेश, है देवों के देव महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर देना चाह रहे हैं तो है ईशान, आप मुझ पर कृपा कर मेरे पति हो जाइए। है प्रभु, आपकी आज्ञा से अब मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, आप भी मेरे पिता के पास जाइए और अपने शुभ यश को कहकर उनसे मुझे मांगिए, जिससे मेरे पिता का गृहस्थ धर्म सफल होवे। और जब मैं स्वीकार करने में तो देवों के कार्य सिद्धि के लिए यथाविधि मेरे साथ विवाह लीजिएगा। इस प्रकार आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। है विभो, आप सर्वदा विकार रहित और भक्तवत्सल नाम वाले हैं और मैं सर्वदा से आपकी भक्ता हूँ। जब पार्वती ने ऐसा कहा तब शंकर जी ने तथास्तु कहकर कैलाश की यात्रा की। पार्वती ने ऐसा कहा तब शंकर जी ने तथास्तु कहा। तो पार्वती उसने अपने पिता के घर गई। पार्वती का आगमन सुन मैना परिवार सहित हिमाचल अपनी पुत्री को पहले ही देखने गई। सुस्वागत हुआ, महोत्सव हुआ। मैना और हिमाचल ने ब्राह्मण आदि को बहुत सा धन दिया। वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचार करने लगी। जब एक दिन हिमाचल गंगा स्नान को गए तो उसी अवसर में सुंदर नटनर्तक का वेश धारण किया। शिवजी मैना के पास गए, जिनके बाएं हाथ में लिंग और दाहिने हाथ में डमरू विराजमान था तथा जो लाल वस्त्र पहने और पीठ पर गुदड़ी डाले हुए थे। तब ऐसे नट का रूप धारण कर शिवजी बड़े आनंद के साथ मैना के आंगन में आकर अनेकों प्रकार के नृत्य सुमनोहर गान करने लगे। वे अपने सींग और डमरू को बड़ी ध्वनि के साथ बजा रहे और अनेक प्रकार के मनोहर लीलाओं को कर रहे थे। डमरू वाले बाबा तेरी लीला है, जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी, जय जय बोले भंडारी।
देखने के लिए सारे नगर के अबाल वृद्ध नर नारी सहसा वहां आ गए। सबको शिव जी ने अपने मनोहर नृत्य और गान के वश में कर लिया। मैना बड़ी प्रसन्न होकर शीघ्र ही स्वर्ण के पात्र में रत्नों को भरकर स्वयं भी देने के लिए चली आई। मतलब नट का रूप धारण करा था शिव जी, परंतु शिव जी ने उस रत्नों को कदापि स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में पार्वती को मांग रहे हैं। तथा फिर नाचने लगे, फिर गाने लगे। जब कुछ देने आए तो पार्वती दे दो। तो नट नर्तक के वचनों को सुनकर मैना बड़ी क्रोधित हो गई और उसने अपने वचनों को ताड़ित कर घर से निकालने लगी। और इसी समय हिमाचल भी गंगा से लौटकर आए और आंगन में उस भिक्षु को देखा तथा मैना से सब वृतांत सुन वह कुपित हो गए और अनुचरों को आज्ञा दे दी कि इस भिक्षु को, इस भिखारी को यहाँ से बाहर निकाल। परंतु कई प्रयत्न करके भी कोई उसे बाहर ना निकाल सके, क्योंकि वह भिक्षुक अपनी अनेक लीलाओं में चतुर और अनंत प्रभाव वाला था। वह तत्क्षण ही गिरिराज को विष्णु रूप में, फिर सूर्य रूप में, फिर पार्वती के साथ हंसते हुए अपने सुंदर तेज में दिखाई पड़ा। उन दोनों ने भिक्षा रूप में पार्वती को मांगा तथा और कुछ ग्रहण न किया। पश्चात गुप्त हो पार्वती की आज्ञा से अपने धाम को चले गए। यह आश्चर्य देख गिरजा से मैना को सुंदर ज्ञान पैदा हुआ और वह पश्चाताप करने लगी। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सुंदर कन्या तपस्विनी पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। तो इस भक्तों के सुखदाता शंकर ने महालीला करके प्रेम पूर्वक यथाविधि पार्वती से विवाह किया और इस प्रकार सुनट नर्तक नट नामक शिव का यह अवतार कहा, जिसने कि पार्वती के वाक्य को पूर्ण किया। शिव का ये सुनट नर्तक अवतार नामक अध्याय सर्व पापनाशक और परम गतिदायक है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ जपे। नंदीश्वर बोले, क्या सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब विभु परमात्मा शिव का वह द्विज नामक अवतार कहता हूँ, जिसमें उन्होंने साधु वेश लिया था। कौन सा वेश लिया था? साधु का वेश धारण किया था। ध्यान देकर सुनना। जब मैना और हिमाचल को शिवजी में परम भक्ति स्थापित हो गई तो उसे जानकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वह परस्पर ये परामर्श करने लगे कि यदि गिरिराज अपनी एकांत भक्ति से शिवजी को अपनी पुत्री दे देगा तो निश्चय ही शिव के निर्वाण पद को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। मतलब आसानी से नहीं देनी चाहिए। और यदि कहीं ये अनंत रत्नों का आधार शेर मुक्त हो गया तो फिर पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कराएगी? मतलब अगर वो मुक्त हो जाएगा तो ये पहाड़ बनना चलाएगा, तब तो इसका नाम व्यर्थ हो जाएगा। फिर ये पर्वत अपने स्थावर रूप को त्याग देगा और दिव्य रूप धारण कर लेगा, तो फिर पर्वत रूप तो लेना चलाएगा, तो दिव्य रूप धारण कर लेगा और शिव जी को कन्या देकर इस शिवलोक को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होना। इस प्रकार मंत्रणा कर देवता गुरु बृहस्पति के घर गए और उनसे कहा कि आप महादेव जी की निंदा करने के लिए हिमालय के घर जाइए, जिसमें हिमालय शिव शक्ति से विरत हो जाए और वह श्रद्धा से पार्वती को शिव जी के लिए देकर यही मुक्ति प्राप्त कर पृथ्वी पर तप करे। तब
देवताओं के इस वचन को सुनकर बृहस्पति जी विचार कर उनसे बोले कि चाहे तुम सभी लोग या तुम में से कोई भी एक देवता इस कार्य के लिए शहर के पास चले जाओ और अपना मनोरथ पूर्ण करो, परंतु मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये कार्य नहीं करूंगा, मैं ये कार्य करने में असमर्थ हूँ, अथवा ब्रह्मा जी से ये कहकर अपना कार्य कराओ। बृहस्पति से कोरा उत्तर पाकर देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना वृतांत कहा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं दुख देने वाली और कलह कारिणी शिव की निंदा तो कदापि नहीं करूंगा भाई। तुम सब स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर शंकर जी को प्रसन्न कर लो और उन्हीं को हिमाचल के घर भेज दो। शंकर भगवान हिमालय पर जाकर वहां अपनी निंदा खुद ही कर लेंगे, क्योंकि पर निंदा विनाशक है और यदि कोई स्वयं ही अपनी निंदा करता है ना तो उससे कोई यश होता है, उससे यश होता है अगर अपनी निंदा करता है। ये सुनकर सब देवता कैलाश पर शिव जी के पास गए और प्रणाम कर उनसे सब वृतांत कहा। शिव जी ने हंसकर उसे स्वीकार भी कर लिया और देवताओं को आश्वासन दे दिया और पश्चात भक्त वत्सल महेश भगवान शंकर ने हिमालय के पास जाने का विचार किया। दंड तथा छत्र धारण कर दिव्य वस्त्र पहनकर उज्जवल तिलक लगाया और हाथ में स्फटिक की माला, गले में शालिग्राम धारण कर लिया और फिर भक्ति पूर्वक विष्णु का नाम जपते हुए साधु वेश धारण करके ब्राह्मण स्वरूप में हिमालय के घर गए और क्या बोले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। उन्हें देखकर हिमालय के सिंहासन को छोड़कर अपने सिंहासन को छोड़ हिमालय उठ खड़ा हुआ और सविधि भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा। फिर शैल ने उस ब्राह्मण का परिचय पूछा तो साधु ने कहा कि वे एक सर्वज्ञ परोपकारी ब्राह्मण हूँ जो गुरु के बल से सब कुछ जानता हुआ साधु में सर्वत्र विचरण कर रहा हूँ। मैंने अपने योग बल से ज्ञात किया है कि तुम अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को शिव जी के लिए देना चाह रहे हो, क्या ये सत्य है? परंतु तुमको शिव जी का कुल और शील नहीं पता है। नारायण कुलोत्पन्न सेन, तुम्हारी ये बुद्धि कदापि मंगलदायक नहीं है। पहले तो ये देखो कि उसके एक भी बांधव नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है, और फिर भी तुम अपने भाई और बहना से पूछो। पार्वती से मत पूछना, रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती है।
रोगी को कभी औषधि अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी, उसे सर्वदा उपत्य ही भाता है। और पार्वती के दान रूप कर्म में ये उपयुक्त पात्र नहीं है। इसका तो नाम सुनते ही लोग तुम्हारी हंसी उड़ावेंगे कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि वह शिव को सर्वदा आश्रमहीन, एकाकी, विरूप, अव्यय, शमशानवासी, निकट सर्पधारी और दिगंबर है। वह तो सर्वदा शरीर में क्या करता है? धूली रमा कर रखता है, भस्म लपेटे में रहता है। सब आश्रमों से भ्रष्ट है, अविज्ञात है, अविज्ञात गति और सिर पर बड़े बड़े नाग बांध रखे। ऐसा कहकर लीला विशारद शिव जी चले गए। मैना सहित हिमालय की बुद्धि विपरीत हो गई, वो सोच में पड़ गए। अब वो विचारने लगे कि अब क्या करा जाए भाई। पश्चात भगवान शंकर ने भक्तों को हर्षदायक महान लीला कर देवताओं का कार्य सिद्ध कर दिया। जो इस आख्यान को पढ़ता या सुनता है उसके पापों का नाश हो जाता है और तथा ये स्वर्गदायक, आयुवर्धक और कल्याणदायक है। यहाँ 86 अवतारों की कथा समाप्त हो गई। जय शंकर जय शंकर शंकर जय पार्वती पते हर हर। ये 86 अवतार बताए अब तक आपको। अब क्या अवतार आ रहा है आपके सामने? अश्वत्थामा, अश्वत्थामा का शिव अवतार। नंदीश्वर बोले कि सर्वश्रेष्ठ कुमार, अब परमात्मा शिव का विभु अश्वत्थामा नामक अवतार सुनो। बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो देव ऋषि बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज जी, भरद्वाज जी और भरद्वाज जी से अयोनिज द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो धनुषधारियों में श्रेष्ठ और महाशूरवीर, महातेजस्वी और सर्व अस्त्र विशारद था, जिसे लोग धनुर्वेद और वेदों में, वेद में भी निष्णात कहते थे। वह बलवान द्रोण अपने बल से कौरवों के आचार्य हुए और उनके मध्य में 6 महारथियों में भी विख्यात हुए। अब देखिए, इन द्रोणाचार्य ने कौरवों की सहायता के लिए शिवजी का उद्देश्य कर पुत्रार्थ हेतु बड़ा तप किया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो द्रोणाचार्य के आगे आए। उन्हें देखकर द्रोणाचार्य बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर हाथ जोड़कर नमस्कार कर प्रार्थना करने लगा। उसकी स्तुति और तप से प्रसन्न हो भक्तवत्सल भगवान शिव ने संतुष्ट होकर हो वरम ब्रूहि ऐसा कह दिया। इस पर अत्यंत नम्रता से द्रोणाचार्य ने कहा कि अनाथ, अपने अंश से पैदा होने वाला सबसे अजय और महाबली पुत्र मुझको दीजिए। तो शिव जी ने तथास्तु कह दिया और अंतर ध्यान हो गया। द्रोणाचार्य ने घर आ प्रेम पूर्वक सब वृत्तांत अपनी पत्नी से कह सुनाया। फिर तो समय पाकर सबको संहार करने वाली शिव के अंश से द्रोण को एक बलवान पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम क्या हुआ? अश्वत्थामा। वही महाबली अश्वत्थामा महाभारत के रण में पिता की आज्ञा से कौरवों का सहायक हुआ। फिर तो उसी महावीर विद्वान अश्वत्थामा का बल पाकर कौरव इतने अजय हो गए कि संपूर्ण पांडव उन्हें कौरवों को जीतने में समर्थ न हुए और नष्ट प्रज्ञ हो गए।
तब कृष्ण का उपदेश पाकर अर्जुन ने दारुण तप कर और अस्त्रों को प्राप्त किया और उन्हें समर में जीता। शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही अश्वत्थामा इतना वीर हुआ कि उसने यत्न पूर्वक नक्षत्र पांडवों के पुत्रों को मार डाला और कृष्ण आदि भी उसके बल को रोक ना सके। परंतु जब शोक से व्याकुल अर्जुन रथ पर चढ़कर कृष्ण जी के साथ चला तो उसे आता देखकर अश्वत्थामा भाग चला और अर्जुन पर अपना ब्रह्मक्षर नामक अस्त्र छोड़ से मारा, जिसके प्रचंड तेज से दिशाएं व्याप्त हो गई। प्राणों पर आपत्ति देख उसने श्री कृष्ण से उसके वारण का उपाय पूछा। तो श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा का ये महादारुण अस्त्र है, जिसके समान घातक कुछ नहीं हो सकता। अब इसका एक यही उपाय है कि तुम अपने प्रभु शंकर का शीघ्र ही स्मरण करो, जिन्होंने कार्य करने वाला तुम्हें भी अपना बड़ा अस्त्र दिया है। अब उसी शिव अस्त्र से इस दिव्य अस्त्र के तेज को नाश करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी सहित अर्जुन का शंकर का ध्यान करने लगे। अर्जुन ने भी श्री शिव जी का स्मरण कर जल का स्पर्श कर प्रणाम करके अपना शिवास्त्र छोड़ा। यद्यपि ब्रह्मशस्त्र अस्त्र निष्फल क्रिया वाला ना था, तथापि शिवास्त्र के तेज से शांत हो गया। तब तो अश्वत्थामा ने इस संसार को पांडवों से सर्वथा रहित कर देने के अभिप्राय से उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भगत बालक पर उसके नाश करने के लिए चला दिया। श्री कृष्ण जी समझ गए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेजे उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और शिव जी की आज्ञा से गर्भ को कुछ आघात न पहुंचा। शिवराज श्री कृष्ण ने जब पांडवों को ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में गिरवाया तो अश्वत्थामा प्रसन्न होकर कृष्ण सहित पांडवों को अनेकों वर देने लगा। इस प्रकार महेश्वर प्रभु ने द्रोण रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर ये परम लीला की। संपूर्ण सिद्धिदायक शिव जी का अश्वत्थामा नामक अवतार तुमसे कहा। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सावधान होकर इसे सुनेगा ना, अथवा इसका कीर्तन भी करेगा, उसके सब ही मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और अंत में वह शिवपुर को जाएगा। जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। नंदीश्वर बोले, अब शिव जी के उस किरात नामक अवतार को सुनो, जिन्होंने सुअर को मार अर्जुन को वध दिया। जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया तो अपनी साध्वी द्रौपदी को साथ ले द्वैत वन में जाकर सूर्य से प्राप्त स्थानी पर अपना जीवन सुख पूर्वक व्यतीत करने लगे। तब दुर्योधन ने पांडवों को कष्ट देने के अभिप्राय से ऋषि पुंगव दुर्वासा को उनके स्थान पर भेजकर एक और ही कपट करवा दिया, जिसमें हजारों विद्यार्थियों को साथ ले दुर्वासा ने जाकर इस इच्छा अनुसार भोजन मांगा। पांडवों ने स्वीकार कर उन तपस्वियों को स्नान करने के लिए भेजा। पश्चात अन्न के
के अभाव से दुखी पांडव प्राण विसर्जन करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी का स्मरण किया तो श्री कृष्ण तत्क्षण वहां उपस्थित हो गए और स्वयं शाप को खाकर उन सबको तृप्त कर दिया। और दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जान चले गए। तो श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों का ये संकट टल गया और श्री कृष्ण जी पांडवों को शिव आराधना बताकर द्वारका की ओर चले गए। पश्चात पांडवों ने दुर्योधन के गुणों की परीक्षा करने के लिए उनके पास एक भीड़ को भेजा। वह दुर्योधन के पास जा उसके गुणों दे वो जान पांडवों के पास आया। उसने दुर्योधन का गुण सुन पांडव बड़े दुखी हुए और युद्ध का विचार कर लिया, परंतु उपयुक्त समय ना जानकर वो मौन रहे। पश्चात जटाजूट विभूषित रुद्रधारी रुद्राक्षधारी भस्म लगाए हुए व्यास जी, मम्मी कथा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। व्यास जी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र जप कारण तुम लोग दुख ना करो। इसमें तो कोई ना कोई कारण होता ही है, इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारा कल्याण ही होगा। इस प्रकार जब व्यास जी ने युधिष्ठिर आदि पांडवों को प्रसन्न किया तो पांडवों ने कहा कि अनाथ ये तो आपने सत्य ही कहा है, क्योंकि वह दुरात्मा तो हमको यहाँ वन में निरंतर कष्ट ही पहुंचाया करते हैं। फिर भी है विभो मेरे अशुभ को नष्ट करो और शुभ दान दो। पहले श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा था कि तुम लोगों की शंकर जी की आराधना करनी चाहिए जिसमें हमने प्रमाद किया। भगवान शंकर जी की आराधना पांडवों ने कई प्रकार से करी है। खुद ये केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भी पांडवों द्वारा स्थापित और कई ज्योतिर्लिंग उन्होंने स्थापित करे। अतएव अब आप हमें इस बात का उपदेश कीजिए। पांडवों के इस वचनों को सुनकर व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर कहा कि धर्म बुद्धि पांडवों, श्री कृष्ण का क्या कहना सत्य था। मैं स्वयं भी शिव जी का आराधक हूँ। तुम लोग बड़े प्रेम से शिव जी का सेवन करो, इससे तुमको अतुल सुख की प्राप्ति होगी। और शिव जी की सेवा ना करने से ही सारे दुख प्राप्त होते हैं। पश्चात उन पांचों पांडवों में अर्जुन को योग्य जानकर व्यास जी ने शिव जी की आराधना के लिए उसे इंद्र संबंधी विद्या का उपदेश कर पार्थिव शिवलिंग पूजन का विधान बताया। अर्जुन इंद्र के कील पर्वत के निकट गंगा जी के तट पर तप करने के लिए चले गए। तो पंचायत व्यास जी सब पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से बोले, है युधिष्ठिर तुम सर्वदा धर्म में स्थित रहना, इसमें कभी भी निस्संदेह तुम्हें सर्व श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा क्या कर व्यास जी शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए अदृश्य हो गए। नंदीश्वर बोले, अब शिव के मंत्र के अतुल तेज से अर्जुन प्रकाशमान हो गए। तो अर्जुन को ऐसा देख पांडवों को अपने विजय में संदेह न रहा। इन्हें अपने में विपुल तेज दिखाई पड़ा। जब अर्जुन शिव जी के लिए तप करने चले तो द्रौपदी सहित पांडवों ने बड़े दुख से उन्हें विदा किया, किंतु उन्हें यह विश्वास था कि व्यास जी के उपदेश अनुसार शिव जी की आराधना से ही हमारा कल्याण हो सकता है। ब्राह्मण देव महाराज इस प्रकार अर्जुन को तप के लिए भेज पांडव खिन्न हो द्रौपदी सहित वहां रहने लगे, परंतु अर्जुन के वियोग से उन्हें शांति न प्राप्त होती थी। उन्हें दुखी जान कृपा सिंधु ऋषि श्रेष्ठ व्यास जी फिर उनके पास पहुंचे और पांडवों ने उनकी पूजा की और कुछ दिनों के लिए अपने पास रहने के लिए उनसे प्रार्थना की। व्यास जी पांडवों के सुख के लिए वहां कुछ समय तक ठहर गए और उन्हें उपदेश की कथाओं से संतुष्ट करते रहे। एक दिन युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा कि महाप्राज्ञ, क्या ऐसा कष्ट कभी और किसी ने भी पाया है
या एक हम ही पर ऐसा हतवागी। मैं तो समझता हूँ कि इस प्रकार का मेरे जैसा दुख किसी ने न पाया होगा। तो ये सुनकर व्यास जी ने कहा नहीं, औरों ने भी एक से एक कठिन दुखों को पाया है। निषद देश का स्वामी नल तो आपसे भी अधिक दुख पा चुका है। निषद देश का स्वामी नल। राजा हरिश्चंद्र भी बड़ा दुख पाया, उन्होंने भी बहुत दुख पाया। रामचंद्र जी को भी इसी प्रकार का दुख हुआ। अरे वह तो दुखों की राशि थे। ऐसा कौन है जो शरीर पाकर दुख ना पाता हो? पहले माता के गर्भ में जन्म से ही दुख का कारण है। बाल अवस्था भी कष्टदायक ही होती है और युवा अवस्था में दुख रूपी कामनाएं सताती रहती है। बाद में जब वृद्धावस्था मरण रूप तो मां दुख प्राप्त होता ही होता है, जिससे मूर्ख मनुष्य बड़ा कष्ट उठाकर नरक की ओर जाता है। अतएव ये सब मिथ्या है। तुम सत्य का आचरण करो। शिवजी सत्य से ही प्रसन्न होते हैं, अतः मनुष्य को वही करना चाहिए। इधर तो ये अवस्था थी, उधर अर्जुन मार्ग के अनेक कष्टों को पार करते हुए इंद्रकील पर्वत पर गंगा जी के तट पर पहुंचे। फिर जैसा व्यास जी ने उपदेश किया था उसके अनुसार उन्होंने अपने वेश आदि बनाए और इंद्रियों को वश में कर पार्थिव बना शिव जी का ध्यान करने लगे। वह तीनों काल स्नान करते थे। तीनों काल स्नान करके विभिन्न प्रकार से अलग अलग शिव उपासना किया करते थे और उस उपासना से अर्जुन के सिर से तेज निकलने लगा और जिसे देखकर जीवों को भय होने लगा कि ये तेज कब शांत होगा। ये कहने के लिए लोग इंद्र के पास आए और अर्जुन के कठिन तप का वृतांत कहा। शचीपति वृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश बनाकर अर्जुन की परीक्षा करने के लिए चले। उन्हें अपनी ओर आते देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा की और पूछा कि इस समय आप कहां से आ रहे हैं? तो ब्राह्मण वेश्य इंद्र ने वह ना कह अर्जुन से ये कहा कि तुम इतनी थोड़ी अवस्था में तप क्यों कर रहे हो भाई? ये तो तुम्हारा तप सर्वदा मुक्ति के लिए है या जय के लिए है? तो अर्जुन ने अपना सब मंतव्य कहा। ये सुन ब्राह्मण ने कहा तुम्हारा ये तप शास्त्र धर्म से युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि ये तप तो मुक्तिदाता के लिए है और इंद्र मोक्ष का नहीं सुख का दाता है। तुमको ये तप करना योग्य नहीं है। तो अर्जुन ने क्रोधित हो इंद्र से कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं ना तो राज्य के लिए तप कर रहा हूँ ना मुक्ति के लिए, किंतु व्यास जी के वचनों के लिए तप कर रहा हूँ। है ब्रह्मचारी जी, आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। आप इसे मुझे पतित करना चाह रहे हो। आप ब्रह्मचारी के यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? इस पर ब्रह्मचारी इंद्र ने अर्जुन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। इंद्र लज्जित हो गए। फिर अर्जुन को आश्वासन दे इंद्र ने कहा कि वर मांगो। अर्जुन ने कहा शत्रुओं से विजय दीजिए। इस पर इंद्र ने दुर्योधन सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि वीरों को दुर्जय कह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को शिवजी का अंश बतलाते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की और कहा कि इसके लिए शिवजी समर्थ है। एकमात्र शिव की ही आराधना करो। पार्थिव विधान से अनेकों उपचारों से युक्त सर्वतोभाव से शिव जी की सेवा करो, तुमको अचल सिद्धि प्राप्ति होगी। अर्जुन से ऐसा कहे। इंद्र उनकी रक्षा के लिए वहां अपने कुछ अनुचरों को नियुक्त कर शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए अपने भवन को चले गए। अर्जुन संग्राम में विजय पाने के लिए वहां रह उसी विधि से शिव जी के प्रसन्नार्थ तप करने लगा। नंदीश्वर बोले, अब अर्जुन ने व्यास जी की बताई हुई विधि से शिव अर्चन किया। फिर एक पांव के तलवे से पृथ्वी पर मुनि के समान खड़े हो गए और एकमात्र दृष्टि से सूर्य की ओर देखते हुए मंत्र जपने लगे।
अबाध अबाध गति से सर्वोत्तम पंचाक्षरी मंत्र जपा। फिर तो अर्जुन का तपोतेज इतना प्रकाशित हो गया कि उससे देवता विस्मित हो गए और शिव जी के पास पहुंच गए। वहां पहुंच देवताओं ने कहा कि सर्वेश, एक मनुष्य ने आपके लिए ऐसा तप किया है, वह जो चाहता उसको क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसा कह देवता शिव जी के चरणों में ध्यान लगा, वहां समाधिस्थ हो गए और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। तब प्रसन्न आत्मा शिव जी ने हंसते हुए उनसे कहा कि अब तुम लोग अपने स्थान पर चले जाओ। इसी समय दुष्ट दुर्योधन का भेजा हुआ एक मूक नामक दैत्य शूकर का वेश धारण करके वहां आया, जिसे कपटी दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह अपने वेग से पर्वतों को तोड़ता, अनेक वृक्षों को उखाड़ता हुआ तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ वेग से तेजी से चला। उसे देख शिव जी के चरणों में मन लगाए अर्जुन विचार करने लगे कि ये क्रूर कर्म करने वाला और कौन है भाई, और कहां से आया है? कहीं ये दुर्योधन का हितकारी सखा तो नहीं है? जिसे देखने पर मन व्याकुल हो वही शत्रु है। आचरण ही कुल को कहता है, शरीर भोजन को कहता है, वचन शास्त्र कहता है, नेत्र स्नेह कहते हैं। इस प्रकार के और भी मन ही मन कई विचार नीचे कर अर्जुन ने वहीं पर बैठे बैठे उस पर बाण चला दिया। उसी समय अर्जुन की रक्षा और उसकी भक्ति की परीक्षा करने के भक्तवत्सल शिव जी अपने गणों सहित वहां पहुंचे। वह कच्छ बांधे हुए थे तथा शिव जी की ध्वजा वाली उनके शरीर में श्वेत रेखा पड़ी हुई थी और वह स्वयं बाण धनुष धारण किए पीठ पर बाणों के तरकस बांधे गणों सहित भीलों के राजा बने हुए थे। ऐसे स्वरूप में भीलों सा शब्द करते हुए चले आए शूकर भी शब्द कर रहा था, जिसका शब्द दिशाओं में फैल गया था। उन शब्दों से अर्जुन शिव जी की महानता पर विचार करने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण जी का पुनः व्यास जी का उपदेश स्मरण कर शिव जी को शुभ कर मंगलकारी और सुखदायक समझा। उन्होंने मन ही मन शिव जी का नाम जपते हुए कहा, शिव जी तो सभी प्रकार के दुखों के शमन करता है। वह समझ जो कुछ करना चाहेंगे उसे कौन मिटा सकता है? लक्ष्मी चली जाए अथवा रहे, मृत्यु निकट आ जाए अथवा युगांतर में हो, मनुष्य निंदा करे अथवा स्तुति करे, किंतु शंकर जी तो दुखों का नाश ही करते हैं। हमारे जैसे पुण्य और पाप होते हैं, शिव जी वैसा ही सुख और दुख देते हैं, परंतु वह इतने दयालु भी हैं कि भक्तों को सुख देते ही रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे शुद्ध किया हुआ स्वर्ण शुद्धि को प्राप्त होता है, वैसे ही शिव जी परीक्षा से भक्त को शुद्ध करते हैं। पूर्व मुनियों का ये कथन है, इस कारण मैं उन्हीं के भजन से ही सुख पाऊंगा। ऐसा विचार कर जब अर्जुन ने अपने धनुष पर फिर बाण चढ़ाया तो उसी समय उस शूकर का पीछा करते हुए शिव जी भी वहां पहुंचे और उन दोनों के बीच में शूकर अद्भुत पर्वता आकार दिखाई पड़ा। अर्जुन और शिव जी ने साथ ही उस पर बाण छोड़ा। शिव जी का बाण शूकर को पूंछ में और अर्जुन का बाण उनके मुख में लगा। उसके लगने से शूकर मूर्छित और पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाण उसके मुख से पार कर पृथ्वी में समा गया। शूकर मर गया। देवताओं ने हर्ष ध्वनि की और पुण्य बरसाए। शिव जी संतुष्ट हुए। अर्जुन को भी सुख प्राप्त हुआ। मरते समय उस दैत्य ने और भी अद्भुत रूप दिखाया, जिसे देख अर्जुन ने कहा, अहो, ये तो शूकर रूप धारण करके मुझे मारने ही आया था। ये तो कहो कि शिव जी ने मेरी रक्षा की। फिर तो शिवा शिव जपते हुए अर्जुन ने वहां पर स्थित और शिव जी की बड़ी स्तुति की और बारंबार प्रणाम किया। नंदीश्वर बोले कि सर्वज्ञ भरत कुमार, इसी समय शिव जी ने अपने सेवक को भेज मृत शूकर के पास से अपना बाण मंगाया। उधर से अर्जुन भी अपना बाण लेने आए। उस समय उन दोनों का विवाद हो गया।
अर्जुन ने गण को ताड़न कर अपना बाण ले लिया। गण ने कहा कि दोनों बाण हमारे हैं, इनको छोड़ दो। तो अर्जुन ने शिव जी का स्मरण कर उनकी स्तुति की। गण ने कहा कि तू झूठा तपस्वी है, बाण मेरा है, यदि तेरा है तो इसका फल अंकित है, तुझे क्यों दिखाऊं? जब तेरा स्वामी आवेगा तब उसे ही ये दिखलाऊंगा। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देता, तेरे स्वामी से युद्ध करूंगा, मेरा बल देखना है तो अपने स्वामी के पास जा और जो इच्छा हो कर। अर्जुन के ऐसा कहने पर भील वाहिनीपति किरात रूप शिव के पास गया। अर्जुन का सब कहा हुआ वचन कहा, ये सुन किरातेश्वर महादेव बड़े प्रसन्न हो गए। शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां आ गए। अर्जुन भी किरात की सेना देख धनुष बाण ले उनके सामने पहुंचे। अर्जुन को अपने समक्ष आया देख किरातेश्वर महादेव चढ़ द्वारा अर्जुन से ये कहलाया कि है तपस्वी, सेना को देखो, बाण देकर चले आओ, थोड़े से कार्य के लिए क्यों करना चाह रहे हैं? तेरे भाइयों को और विशेषकर तेरी स्त्री को दुख होगा, फिर पृथ्वी कहां से पाएगा? ऐसा कहते हुए अर्जुन के रक्षक और उनकी दृढ़ता के प्रशिक्षक परमेश्वर के चरण उनके निकट आ गए और विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत वर्णन किया। अर्जुन ने उस गण द्वारा भिलराज से कहलाया कि इसका परिणाम विपरीत होगा यदि मैं अपने बाण दे दूंगा तो नीचे ही कुल कलंकित कहलाऊंगा। मेरे भाई भले ही दुखी हो जावे पर मैं युद्ध अवश्य ही करूंगा। श्रृंगार से सिंह भयभीत होता हुआ नहीं सुना, वनचर से राजा नहीं डरता। जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो वह भील अपने स्वामी के पास जाकर वृत्तांत कहने लगा। ये सुन किरात नामक महादेव अर्जुन के अत्यंत निकट आ पहुंचे। नंदीश्वर बोले, फिर तो उनको आया देख अर्जुन ने शिव जी का स्मरण कर दारुण युद्ध आरंभ किया। गणों सहित उस वीरराज ने अपने तीव्र बाणों से अर्जुन को बड़ी पीड़ा दी। अर्जुन अपने स्वामी का स्मरण करने लगा। उनके बाणों को काटते हुए शिव जी पर भी अर्जुन ने अनेकों बाण चलाए, जिसे शिव जी ने सहन किया। अर्जुन की भयंकर बाण से वीरराज के गण भयभीत हो भागने लगे। पराक्रमी अर्जुन अपने तीव्र बाण चला शंकर जी से युद्ध करने लगा, परंतु शंकर जी को तो अर्जुन पर दया ही आ रही। इससे वह और भी उनके निकट चले गए, परंतु अर्जुन उन पर भयंकर प्रहार ही करते रहे। तो शिव जी भी उनके बाणों को काटते रहे। तो उन्होंने अर्जुन का कवच भी काट लिया। अब अर्जुन नग्न शरीर ही मल युद्ध करने लगा। उन्हें वीरराज से कष्ट और भय भी हुआ, परंतु धैर्य न छोड़ा और युद्ध ही करता रहा। उस युद्ध से समुद्र से पृथ्वी कांप उठी और देवता दुखी हो ये कहने लगे कि अब क्या होगा। तो इसी समय शंकर जी आकाश में स्थिर युद्ध करने लगे। अर्जुन भी आकाश में स्थिर युद्ध करने लगा। दोनों शिव और अर्जुन ने उड़कर युद्ध किया। अद्भुत दृश्य उपस्थित हुआ। अर्जुन शिव जी का भी ध्यान कर उनसे बल पाकर उनका पांव पकड़कर घुमाने लगे तो ये देख भक्तवत्सल लीलाधारी शंकर जी हंसने लगे। फिर तो भक्त के वश उन्होंने अर्जुन को अपना अद्भुत सुंदर रूप दिखाया तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उन्हें अपने पर बड़ी लज्जा आई। उन्होंने कहा कि ये तो मेरे प्रभु साक्षात शंकर जी है। हाँ, इन त्रिलोकीनाथ से मैंने युद्ध क्यों किया? भगवान की बलवती माया ये जो ना करे करा डाले। तो प्रभु ने अपना रूप छिपा कर उससे युद्ध किया। अर्जुन ने अपनी बुद्धि से ऐसा विचार, हाथ जोड़कर सिर झुका भगवान शंकर जी को प्रणाम करने लगा। फिर खेद हो बोले कि है देवादी देव महादेव, है शंकर, है करुणा के सागर सर्वेश, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। है प्रभु, ये आपने क्या किया? आपने अपना वेश छिपाकर मुझे क्यों छला? आप जैसे स्वामी से युद्ध करने वाले को बारंबार धिक्कार है। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए पांडव पुत्र अर्जुन महाप्रभु शंकर के चरणों में गिर पड़ा।
तब अर्जुन को आश्वासन देते हुए शंकर जी बोले कि पार्थ तू खेद मत कर, तू मेरा बड़ा भक्त है, ये तो मैंने तेरी परीक्षा ली है, तू शोक त्याग दे। ऐसा कहते हुए शंकर जी ने अर्जुन को अपने हाथों से उठाकर अपने गणों से कह समझाकर उनकी लज्जा छुड़ाई। फिर वीरों में माननीय अर्जुन को प्रसन्न करने हेतु भक्त वत्सल एवं कल्याणकारी शंकर जी बोले कि अर्जुन, आज मैं तुझ पर इतना प्रसन्न हूँ कि तेरे इन प्रहारों को भी मैं अपनी पूजा ही मानता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा से ये अपराध नहीं किया है। इससे तो मेरी ही प्रेरणा थी, अतः जो इच्छा हो वह मांग ले। मैंने तेरा यश और राज्य स्थापन करने के लिए ही ये कल्याण लिखा है, तू इसका दुख ना कर और सारी चिंता त्याग दे। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपकी कीर्ति का वर्णन क्या कर सकता हूँ, किंतु मैं इतना ही जानता हूँ कि आप बड़े दयालु हैं। ऐसा कहकर अर्जुन भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की स्तुति करने लगा। है देवादिदेव महादेव, है कैलाशवासी सदाशिव जी, आपको बारंबार है कपड़दीप्त नेत्र प्रसन्न रूप और सहस्त्र शरीर वाले प्रभु, आपको बारंबार कपड़दीप्त नेत्र प्रसन्न रूप और सहस्त्र शरीर वाले प्रभु, आपको बारंबार है नीलकंठ वृषभ ध्वज और जात रूप और बाएं अंग में स्थित पार्वती पति शंकर जी, आपको बारंबार है हाथ डमरू और कपालधारी 10 भुजा वाले परमात्मा, आपको बारंबार है मुंडमालाधारी, आपको बारंबार है बागंबर ओढ़े हुए हस्ती तिरमधारी, अंगों में सर्पधारी और सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले, आपको बारंबार है सुपाद अभिरक्त वरदायक नंदीश्वर आदि के सेवी गणों के ईश स्वामी कार्तिकेय के अनुरागी और भक्तों के भक्ति को देने वाले, आपको बारंबार है अगुण तथा सगुण रूप, आपको बारंबार है अरूप तथा रूप, आपको बारंबार है कमला है कला सहित तथा कला रहित, आपको बारंबार है किरात रूप, आपको बारंबार है मुझ पर कृपालु युद्ध प्रिय, आपको बारंबार है वीरों के वीर है लीलाधारी दिखाने वाले, आपको बारंबार है प्रभु है दृष्टिगत होने वाले, समस्त आप ही सबका तेज है, अनव्य भेद से आप ही त्रिलोकी में ज्ञान स्वरूप है, आपको बारंबार गुणों की संख्या नहीं है, आपके गुणों की कोई संख्या, आपके गुणों को भेद भी नहीं जान सकता, गिन ही नहीं सकते। फिर मुझ मूर्ख की तो बुद्धि क्या जो आपके गुणों का वर्णन कर सकता है। महशान है शंकर, आप जो है वही है, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी। अर्जुन का ऐसा वचन सुन भगवान शंकर हंसने लगे। हंसते हुए अर्जुन से फिर बोले कि बहुत कहने से क्या लाभ है, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो, तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुझे सब कुछ देने को तैयार हूं। अर्जुन ने कहा कि मैं क्या कहूं, आप तो सबके अंतर्यामी हैं, शत्रुओं से मेरा संकट तो अब आप ही छूट ही गया है जब आपके दर्शन हो गए, परंतु अब जैसे इस लोक में मुझे सिद्धि प्राप्त हो वो वर दीजिए। ऐसा कह अर्जुन ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शंकर जी को नमस्कार करके बैठ गया। स्वामी शंकर जी अपने भक्त पर प्रसन्न हो उसे अपना दुर्जय पाशुपत अस्त्र प्रदान किए और कहा कि इस अस्त्र से तुम्हारी विजय होगी। इसके अतिरिक्त मैं श्री कृष्ण से भी तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा, जिससे मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य करेगा। ऐसा करने के लिए कह दूंगा। और ऐसा कह शंकर जी अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए अर्जुन से नमस्कृत हो अंतर्ध्यान। इस प्रकार शंकर जी से पाशुपत प्राप्त कर अर्जुन अपने आश्रम को गया और अपने भाइयों से द्रौपदी से मिलकर सुख को प्राप्त हुआ। तो शंकर जी की प्रसन्नता प्राप्त कर भाइयों से पांडव बड़े ही आनंदित हुए। उनके आश्रम में चंदन युक्त पुष्पों की वर्षा हुई। सबने शंकर जी को धन्य धन्य कहकर उनको नमस्कार किया। फिर अवधि को निकट आया जान उन्होंने विजय की इच्छा की। पश्चात श्री कृष्ण जी भी आए, जिनसे मिलकर पांडव सुखी हुए
किरात नामक शंकर जी की अवतार की कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और ये 88 अवतारों की कथा हो गई। जय शंकर शंकर। पार्वती पदे। नंदीश्वर बोलेंगे मुझे अब सर्वव्यापक शंकर जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप उनके 12 संख्या वाले अवतार की कथा कह रहा हूं। रोज सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर अमरेश्वर में, हिमालय पर्वत पर केदारेश्वर, डाकनी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी में तट पर अम्बक, चिताभूमि में बैजनाथ, दारुवन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर, शिवालय में घुसमेश्वर। ये 12 अवतार है। जो मनुष्य इसके दर्शन कर लेगा ना, या तो इन्हें स्पर्श भी करता है, उसे ये परम आनंददायक है। और उनमें प्रथम सोमनाथ चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है, जिनका पूजन करने से शय तथा कोढ़ी भी इन सब रोगों का नाश हो जाता है। और शिव जी के इन आत्मस्वरूप सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है, उसके सब पाप छूट जाते हैं तथा उसे भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन जो दर्शन करता है, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। शिव जी का ये दूसरा लिंग है। मल्लिकार्जुन शिव जी का दूसरा लिंग, दर्शन करने से बड़ा सुखदायक और निश्चय मुक्तिदायक है। अब तीसरा कौन है? तीसरा उज्जैन में महाकालेश्वर। तीसरा उज्जैन में महाकालेश्वर नामक लिंग का दर्शन करने से सब कामनाएं पूर्ण होती है तथा अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। अब चौथा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर लिंग भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। पांचवा केदारनाथ। केदारेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो केदार में स्थित है, ये नर नारायण नामक भगवान का अवतार है। जो इनका दर्शन और पूजन करता है, उसको ये अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। और शिव जी का छठा अवतार भीमाशंकर नामक असुरों को मारने से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग हुआ, जिसमें उस दैत्य को मार शिव जी ने कामरूप देश के राजा की रक्षा की थी। और एक भक्तों के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस खंड के स्वामी हुए है मुने। इसी प्रकार विश्वेश्वर नाम वाला सातवां अवतार काशी में स्थित हुआ। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप भुक्ति मुक्तिदायक है। इनकी पूजा विष्णु आदि सब देवों की तथा ये कैलाशपति और भैरव रूप से यहाँ पर स्थित है। ये काशी के ज्योतिर्लिंग से स्थित अपने पुरी के स्वामी तथा मुक्तिदायक और स्वयं सिद्ध स्वरूप है। जो इन काशी विश्वनाथ को पूछते हैं ना और उनके नाम को जपते हैं, वह कर्म बंधन से छूट सीधा मोक्ष के भागी होते। इसी प्रकार शिव जी का त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग 8वां अवतार गौतमी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती है और पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है। अब नवा है बैजनाथ। नवा वैद्यनाथ अवतार, जिसमें अनेक लीलाधारी शंकर जी रावण के निमित्त प्रकट हुए थे।
जब रावण शंकर जी के लिए जा रहा था तब शंकर जी को बहाना करके वही ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिता भूमि में स्थित हुए और त्रिलोक्य में उनका बैजनाथेश्वर नाम प्रसिद्ध हो गया और उनके दर्शन तथा भक्ति पूर्वक पूजन से भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। बैजनाथेश्वर शंकर के इस महात्म्य को तथा अनुशासन को जो पढ़ता है सुनता है ना, उसे वह भुक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। 10वां नागेश्वर अवतार ये अयोध्यापुरी में हुआ। शिव जी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है और इसी प्रकार शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर में हुआ, जिन्होंने रामचंद्र का प्रिय किया और श्री रामचंद्र जी द्वारा संस्थापित हुए। इस ज्योतिर्लिंग ने रामचंद्र से संतुष्ट होकर उन्हें जय का वरदान दिया और उनसे प्रार्थित तथा सेवित होकर शंकर जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेतु बंधन में स्थित हुए। पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। ये रामेश्वर भोग तथा मुक्ति देने वाला है और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो मनुष्य उन रामेश्वर महादेव को श्रेष्ठ भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है ना, वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह संसार में देव दुर्लभ भोग कर फिर परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और केवल मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी प्रकार शंकर जी का भस्मा और दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट सरोवर में भस्मा के प्रिय करने वाले शंकर जी प्रकट हुए। उन्होंने सुदृढ़ दैत्य से मारे हुए भस्मा के पुत्र का उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर उसकी रक्षा की। फिर उसके पार्थिव सर्वदा कामदायक भस्मेश्वर नामक शिवजी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से उस सरोवर में स्थित हुए, जिस लिंग के दर्शन पूजन से ये लौकिक सुख प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्ति होती है। शिव जी के दिव्य 12 संख्या वाली ज्योतिर्लिंगावली मैंने आपको सुना दी है। जो इन ज्योतिर्लिंगावली की कथा को पढ़ता है या सुनता है वह सब पापों से भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। ये 100 अवतारों की शतरुद्र नामक संहिता सब कामनाओं के फल को देने वाली है। जो इसे सावधान जिससे पढ़ेगा सुनेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे तथा मोक्ष का भागी होगा। इति श्री पंडित राम लग्न पांडे विशारद द्वारा संक्षिप्त अनुदित श्री शिव महापुराण की 3य शतरूपा संहिता संपूर्ण। शुभम अस्तु।